हेलो एवरीवन। आज हम लोग शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सो इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद है सो शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ओके, तो जो शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन है उसका है सो थ्योरी होता है द टाइम एट विच द स्टेप ओकर्स नीड नॉट बी ऑलवेज जीरो, इट मे बी अदर देन जीरो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन को बताएंगे। ठीक है, तो जो यूनिट स्टेप फंक्शन था हमारा, उसमें क्या था? यूनिट स्टेप फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन में था कि जब t का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो रहता था तो ut का वैल्यू हमारा जीरो हो जाता था। ठीक है, वही जब t का जो वैल्यू था वो या तो a के बराबर हो या तो उससे बड़ा हो, तो जो ut का वैल्यू था वो हमारा क्या हो जाता था? 1 हो जाता था। ओके, और उसका है सो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता था। यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ जीरो होगा। ओके, जब t का वैल्यू है सो जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता था तो ut का वैल्यू है सो 1 हो जाता था। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था। यहाँ 1, ये है सो 1 स्टेप जंप करता था एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, ut है सो जंप करता था। ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ t इज इक्वल्स टू 0 पर ही जंप हो। वो यहाँ पर भी जंप हो सकता है, यहाँ पर भी जंप हो सकता है। ठीक है, या तो नीचे में भी जंप हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर ही हमें 1 यूनिट स्टेप मिले। ठीक है, तो वो 0 के अलावा हो सकता है कि यहाँ पर हमें 1 यूनिट स्टेप मिले। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मिलेगा तो इसी को हम लोग शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, यानी कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से a तक हमारा शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसलिए हम इसे शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन का नाम दिए हैं, यानी कि 1 a यूनिट के शिफ्ट होने के बाद हमें एक स्टेप मिला। ठीक है, 1 जंप मिला। ओके, तो हम लोग है सो इसको मैथमेटिकली किससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि जब t है सो यहाँ लेस देन जीरो होता था, t लेस देन जीरो होता था तो ut का वैल्यू हमारा 0 हो जाता था। ठीक है, उसी तरह अगर हमारा ut माइनस a जो वैल्यू है, अगर जो t लेस देन a होगा, यानी कि जो t की जो वैल्यू है वो अगर a से छोटी होगी तो उसका जो वैल्यू ut माइनस a का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 0 आएगा। ओके, अगर वही है सो t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा तो हमारा ut माइनस a का वैल्यू 1 आएगा। ओके, सेम इसी की तरह है, यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह ही शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन है। केवल है सो हमारा जो यहाँ पर ग्राफ मिल रहा है, जब हम इसको t इक्वल्स टू 0 से a तक शिफ्ट किए तब हमारा है सो इसमें एक स्टेप मिला, 1 यूनिट का जंप मिला, और इसमें है सो हमारा t इक्वल्स टू 0 पर 1 स्टेप मिल रहा था। ओके, और इसमें t इक्वल्स टू अगर t का वैल्यू 0 से अगर छोटा होता था तो हमारा जो वैल्यू था ut का वो 0 हो जाता था। उसी तरह यहाँ पर अगर a से अगर t का वैल्यू छोटा होगा तो इसमें ut माइनस a का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर t लेस देन a द आर्गुमेंट इन द ब्रैकेट दैट इज t माइनस a इज निगेटिव, हेंस द फंक्शन इज 0। यानी कि यहाँ से यहाँ तक t इक्वल्स टू 0 से a तक, यानी कि इधर से अगर a से छोटा वैल्यू होगा, इसका मतलब है कि a से अगर छोटा वैल्यू होगा तो जो ut माइनस a है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, और a पर या उससे अगर a से बड़ा होगा, ठीक है, t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a या उससे बड़ा होगा तो ut माइनस a का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। ओके, सच आ फंक्शन शोन इन फिगर 2.6, तो उसका जो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि a स्टेप के बाद हमें 1 a स्टेप के मतलब जो a मतलब a तक जो हम जब हम शिफ्ट किए तब है सो हमें इसका 1 स्टेप
है सो इसका जो एफ टी का वैल्यू है वो उछाल किया, ठीक है, 1 स्टेप या 1 यूनिट का उछाल आया। ओके, तो वही है सो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर टी इज लेस देन ए द आर्गूमेंट इन द ब्रैकेट दैट इज टी माइनस ए इज नेगेटिव हैंस द फंक्शन इज 0। यानी कि अगर टी का वैल्यू ए से, अगर मतलब जो टी का वैल्यू है अगर ए से छोटा होगा तो उसका जो फंक्शन यू टी माइनस ए जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सच अ फंक्शन शोन इन फिगर 2.6, तो इस फंक्शन को हम लोग 2.6 में ड्रॉ किए हैं, ठीक है। थुस द शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी इज डिनोटेड बाय आर्गूमेंट टी माइनस ए इन द ब्रैकेट यू टी माइनस ए, ठीक है। सच अ फंक्शन कॉल्ड डिलेट फंक्शन, तो इस फंक्शन शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन को हम लोग डिलेट फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका इक्वेशन होता है, मतलब इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो होता है हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डॉट ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो इस एफ टी के स्थान पर हम लोग लेंगे यू टी माइनस ए को, ओके, ये जो यू टी माइनस ए है उसको लेंगे। तो लेप्लास ऑफ यू टी माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि एफ टी के स्थान पर यू टी माइनस ए लिखेंगे इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ए, ठीक है, और उसके बाद फिर ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद ए से इन्फिनिटी तक, ओके। तो 0 टू ए यू टी माइनस ए ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी यू टी माइनस ए ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो 0 टू ए, यानी कि 0 टू ए में हमारा जो यू टी माइनस ए का वैल्यू है वो क्या है 0, ओके, क्योंकि टी इज लेस देन ए पर हमारा जो वैल्यू था वो 0 आता था यू टी माइनस ए का, ओके। तो इसका जो वैल्यू होगा यू टी माइनस ए 0 टू ए तक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी ये हो जाएगा, और ए टू इन्फिनिटी में हमारा क्या आ रहा था, ए टू इन्फिनिटी में हमारा आ रहा था 1, यू टी माइनस ए का वैल्यू 1 आ रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ओके। तो लेप्लास ऑफ यू टी माइनस ए का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ओके। ये तो पूरा 0 हो गया, अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी भी फंक्शन को तो इसको तो पूरा 0 बना दिए, और यहाँ पर ए टू इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी 1 डॉट ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी है, तो इसको यहाँ पर लिख लिए, ओके। और इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी का होता है हमारा दैट इज ई टू द पावर माइनस एस टी अपन में माइनस एस होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपन में माइनस एस आया, और लिमिट पुट कर दिए ए टू इन्फिनिटी। उसके बाद है सो इसमें है सो लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ए टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी अपॉन में माइनस एस, ठीक है। फिर माइनस ए टू द पावर माइनस एस इंटू ए अपॉन में माइनस एस, ओके। यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए हैं, ओके। यानी कि एक बार पूरा इस वैल्यू को लिख के और टी के स्थान पर इन्फिनिटी को पुट कर दिए माइनस लोअर लिमिट, तो इसको लिख के टी के स्थान पर ए को पुट कर दिए, ठीक है। तो हमारा आ गया ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन में एस, क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और ई टू द पावर माइनस ए एस यहाँ पर है ही, तो ई टू द पावर माइनस ए एस बाय एस, ये जो माइनस है ये माइनस 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 मिलकर यहाँ प्लस बना दिया, तो ई टू द पावर माइनस ए एस बाय एस आ गया, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ यू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस बाय एस। तो शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन का है सो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा आ गया दैट इज ई टू द पावर माइनस ए एस बाय एस। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।